नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कन्या लगन राशि के लिए जनवरी का महीना क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, आपके जो रूलिंग प्लेनेट हैं बुध देव, वो कुछ दिन पहले वक्री हो गए थे और फिर मार्गी होते हुए 7 तारीख को ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। नेचुरल सी बात है, अगर कुंडली का मालिक ही वक्री हो जाता है तो कुंडली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है या लगन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की बजाय वीक हो जाता है। तो इस पीरियड में जब ये फिर से मार्गी होंगे और धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ से स्थितियाँ आपके फेवर में आ जाती हैं, क्योंकि लगन का जो मालिक है वो केंद्र के मालिक होकर दूसरे केंद्र में चला जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। आगे बात करते हैं कुंडली के 9वें घर के बारे में, जो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव 18 तारीख को आ जाएंगे 4th हाउस में, यानी धनु राशि में। इससे पहले वो अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी 9th हाउस को, और 18 तारीख के बाद चौथे घर में आ जाएंगे। शुक्र देव जब भी चौथे घर में आते हैं तो दिग्बली होते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छी ही सिचुएशन बनी हुई है। और वहीं शनिदेव आपकी कुंडली के 5वें और छठे घर के मालिक हैं और ये छठे घर में ही घूम रहे हैं अपनी ही राशि में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों ही घर आपके लिए स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं इस महीने। तो ये स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। दोस्तों, आपके लाभ के मालिक बन जाते हैं चंद्रदेव, और ये बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी चंद्रमा 4, 8 या 12 घरों में होते हैं तो गोचर में, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो ये वही डेट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। इन डेट्स में आप बाहर का खाना अवॉइड करें, कोशिश करें कि किसी से लड़ाई झगड़ा अननेसेसरी ना उलझें, और इन दिनों को आप शांति से ही निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। व्हीकल वगैरह भी सावधानी से चलाएं। उसके अलावा चंद्रमा 8 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं, तो इन डेट्स का भी आप एडिशनल फ़ायदा उठा सकते हैं कि इन डेट्स पे आप केयरफुल रहें, अननेसेसरी किसी प्रॉब्लम में या उन सब चीज़ों में होने की बजाय आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अलावा जो चंद्रमा के बाकी दिन बने हुए हैं वो कैसा रिजल्ट देंगे मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा जब भी पहले घर में होते हैं तो मान सम्मान बढ़ता है, तो ये डेट्स में आपके लिए ऐसी सिचुएशन बनेगी। 4, 5, 6 तारीख को सेकंड हाउस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं फैमिली में सेलिब्रेशन होना या कुछ लाभ हुआ उसको आप सेलिब्रेट करना, ये सारी स्थितियाँ बन सकती हैं। उसके बाद चंद्रमा 12, 13 तारीख को रहेंगे 5वें घर में, तो यहाँ भी अपने घर को देखेंगे तो लाभ के नए नए सिरे आपके खुलते रहेंगे। इनफैक्ट लॉटरी, स्टॉक मार्केट, सट्टा वगैरह से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, इंक्लूडिंग गैम्बलिंग से। 14, 15 तारीख को कुछ आप कोई कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो या आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी वो आपकी बेटर होती हुई दिखेगी। और 16, 17 तारीख को बिजनेस में या स्पाउस रिलेटेड चीज़ें कुछ पॉजिटिव होंगी। वहीं 21, 22 तारीख को चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे 9th हाउस में। आप धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, पिता पक्ष की उन्नति होगी। वहीं आपकी कोई ऐसी मनोकामना या कुछ आप धार्मिक कुछ ऐसा कृत्य कराना चाह रहे थे, हवन कराना चाह रहे थे, वो आप करा सकते हैं, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इवन लंबी दूरी की यात्रा में भी सफलता के योग बनेंगे। 22, 23 तारीख को कार्यस्थल पे आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और वहीं 24, 25 तारीख को कोई आपको विशेष लाभ हो सकता है कार्यस्थल पे, प्रॉपर्टी से, कार के सेल परचेज से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं 27, 28 तारीख को और 1 तारीख को ये 12वें घर में रहेंगे। चंद्रमा जब भी 12वें घर में रहते हैं और वो भी 11th घर के मालिक होके कन्या लगन राशि के लिए, तो धन तो आता है और विदेश वाले काम भी बनते हैं। लेकिन अगर आप देश में ही रिलेटेड कुछ काम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के बाद आगे चलते हैं मंगल देव के लिए। मंगल देव इस कुंडली के थोड़ा प्रबल मारक होते हैं, यानी कन्या लगन राशि के लिए सबसे बड़े जो एनिमी है, दुश्मन है, वो और कोई नहीं, मंगल देव ही हैं। और मंगल देव महीना स्टार्ट होने पे रहेंगे चौथे घर में और इस पूरा ही महीना इधर ही मौजूद रहेंगे। चौथा घर होता है भूमि, वाहन, मकान का। मंगल इसके कारक हैं, तो ऐसे कुछ काम तो आपके बनवा देंगे। हालांकि उसमें कुछ रुकावट भी आ सकती है, यानी आपने कोई कंस्ट्रक्शन चालू कराई, उसमें कुछ डिले हो गया, कुछ पेपर वर्क में हो गया, तो ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। तो इसलिए आप मंगल के जो उपाय होते हैं वो कर सकते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आप कोई काम कराना चाह रहे हैं। दोस्तों, बृहस्पति देव आपके 2 केंद्रों के मालिक हो के 8वें घर में बैठे हैं। तो 2 केंद्रों के मालिक होते हैं ये, तो इसलिए केंद्र अधिपति दोष भी इन पे लगता है। और 8वें घर में जब भी बृहस्पति हो तो यहाँ इनका होना तो अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि इनकी दृष्टि अच्छी होती है। तो यहाँ बैठे बृहस्पति आपके विदेश संबंधित काम बनाएंगे, धन आगमन के स्रोत खुले रहेंगे। और वहीं वाहन, ये सारे जो भी योग हैं वो भी आपके बनते रहेंगे। वाहन संबंधित जो भी प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ों के योग बनते रहेंगे। फिर भी बृहस्पति की आप कुछ ना कुछ उपाय करते रहें, स्पेशली इसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतरदशा चल रही है तो।
वहीं दोस्तों सूर्य देव आपकी कुंडली में 12वें घर के मालिक हैं, और ये जब महीना स्टार्ट होगा चौथे घर में रहेंगे, फिर 5वें घर में चले जाएंगे। सूर्य देव का चौथे घर में रहना तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों फायर प्लैनेट्स हैं, मंगल और सूर्य, और जो चौथा घर होता है वो सुख का होता है। लेकिन सूर्यदेव जब 5वें घर में चले जाएंगे, यहाँ से स्थितियाँ आपके फेवर में आ जाएंगी। कालपुरुष की कुंडली में 5वां घर सूर्य का ही होता है, तो एजुकेशन वगैरह में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तो सूर्यदेव का 5वें घर में आना आपके लिए अच्छा है। राहु 7वें घर में आके बैठ गए हैं, और राहु 7वें घर में अगर किसी की कुंडली में हो तो ये दर्शाता है कि उस इंसान का जो स्पाउस होगा वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, चतुर होगा। अदरवाइज़ राहु 7वें घर में बैठ के बिज़नेस वगैरह में, स्पेशली टेक्नोलॉजी, उन सब क्षेत्रों में, मोबाइल्स, ये सारे बिज़नेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट करवाते हैं। मैंने एक फैमिली की कुंडली देखी थी जिसमें उनका मोबाइल्स का बहुत बड़ा बिज़नेस है, और उनकी कुंडली में उनके अपने अपने बच्चों की सब में कुंडलियों में राहु बहुत ही ज़्यादा वेल प्लेस्ड थे। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं, जो भी स्मार्टफोन, मोबाइल, टीवी, रेडियो, जो भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूर संचार, इन सब में राहु अच्छा हो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो राहु का ये गोचर आपके लिए सपोर्टिव है। वहीं केतु पहले घर में बैठ के थोड़ा अपने आप से इनसेटिस्फेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आप थोड़े बहुत केतु के उपाय कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं गज केसरी राजयोग की। गज केसरी राजयोग बनता है जब भी चंद्रमा बृहस्पति साथ में हो या केंद्र संबंध में हो, तो इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। 4, 5, 6 तारीख को सेकंड हाउस का बनेगा, ये अच्छा है। 12, 13 तारीख को ये बनेगा फिफ्थ हाउस का, ये भी अच्छा है। 18, 19 तारीख को ये 8वें घर का बनेगा, ये इतना अच्छा नहीं है, इसको अवॉइड करें। और 24, 25, 26 तारीख को बनेगा 11th हाउस का, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इन डेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि आपके रूलिंग प्लैनेट जो हैं वो अब वक्री चल रहे थे, मार्गी हो गए हैं। और वहीं फैमिली की भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि जो शुक्रदेव हैं वो दिग्बली होकर 4th हाउस में बैठेंगे, स्पेशली 18 तारीख के बाद। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और शनिदेव बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं देते, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। वहीं प्रेम संबंधों के लिए भी कहें तो अभी समय इतना अच्छा नहीं है। जब शनिदेव आगे मूव कर जाएंगे, यानी कुछ टाइम के बाद, तभी आपके वो प्रेम संबंधों में कुछ वो अच्छे डेट्स बन सकती हैं। लेकिन अगर आप डेटिंग वगैरह पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 7, 8 तारीख को प्लान कर सकते हैं, या उसके बाद शुक्रदेव आ जाएंगे इस घर में। तो जब 22, 23 तारीख होगी तो इनका ऑपोजिशन हो जाएगा, अ, चंद्रमा का और शुक्र का। तो ये डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब की स्थितियाँ आपके फेवर में हैं, क्योंकि 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है और 10th हाउस का मालिक मार्गी हो जाएगा। तो जॉब की स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। मैरिज के लिए आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ महीने। और अगर हम स्पाउस की बात करें तो स्पाउस के लिए भी, उनके धन के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी स्पाउस की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। ओवरऑल फाइनेंसेस आपके अच्छे बने हुए हैं। और अगर हम गेंस की बात करें तो प्लस माइनस के साथ, अदरवाइज गेंस आपके अच्छे महीने, इस महीने अच्छे दिख रहे हैं। उपाय के तौर पे आपको गणेश आरती, गणेश चालीसा कर सकते हैं आप। वहीं आप शिव चालीसा, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ब्रीफ में आपने जाना गोचर के आधार पे जो जनरल प्रेडिक्शन है कन्या लग्न राशि के लिए। आपकी विशेष परिस्थिति है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।